हेलो भाई। आप भूल ही गए हो कि हमारी क्या बात हुई थी। एक बार माँ को घर से भेज दिया तो आपको तो फिर उनकी याद आई ही नहीं। आपको याद है ना, कल आपको आना था माँ को लेने के लिए, पूरा 1 महीना हो गया था। आज एक दिन ज्यादा हो गया, अभी तक आप नहीं आए माँ को लेने के लिए। उनकी याद ही नहीं आती है आपको। हाँ, और बीवी बच्चों के साथ सैर सपाटे पे जाने के लिए टाइम मिल जाता है, वो सब कुछ याद रह जाता है। माँ को ले जाना याद नहीं रहता ना। और यहाँ मैं तो फ्री बैठी हूँ ना, जैसे मैं भी तो बंधी पड़ी हूँ यहाँ पे माँ की वजह से। मैं भी अपने पति और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। आपने तो मुझे बांध के ही रख दिया। और हमारा नौकर भी पिछले हफ्ते गांव चला गया है, और नौकरानी भी बेचारी अकेली क्या क्या करेगी, मुझे ही खुद देखना पड़ता है सारा। और माँ के यहाँ होने की वजह से मैं ना तो अपने लिए कुछ कर पाती हूँ, ना मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती हूँ। और आपको तो पता ही है ना कि आज एक दिन ज्यादा हो गया है, 1 महीने से ऊपर हो गया, और आपको अभी तक याद नहीं आई। मैं याद दिला रही हूँ फोन करके आपको। और अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज अगर आप नहीं लेके गए ना माँ को, तो मैं इस महीने की पेंशन भी मैं ही निकलवा लूंगी और पूरी की पूरी रख लूंगी। फिर आप मत कहना कि सारी पेंशन तूने निकलवा ली। हाँ, तो क्या हो गया, माँ का खर्च अगर 1-1.5 हजार रुपये है और पेंशन 30 हजार आती है, तो आपके लिए तो भी तो वही बात है ना। आप भी तो 1-1.5 हजार खर्च करते हो और 30 हजार अपनी जेब में रख लेते हो। माँ की दवाइयाँ जो मैंने 1 महीने के लिए ली थी वो खत्म हो चुकी हैं सारी। और दवाइयाँ लेने के लिए पेंशन तो निकलवानी ही पड़ेगी। अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आज के आज ही माँ को लेके जाएंगे। और मैं उनका सामान पैक कर रही हूँ अभी। बेटी। हाँ माँ, क्या बात है। मुझे यहीं रहने देना। हाँ, तो क्या है, अब मैं ही थोड़ी बंधी रहूंगी, भाई की भी तो ड्यूटी बनती है ना। इसीलिए फोन कर रही हूँ उनको आने के लिए कि लेके जाएं। तुम छुट्टियां मनाने बाहर जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नौकरानी के साथ घर पर रह जाऊंगी। और खाना भी मैं अपना खुद बना लूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम पति और बच्चों के साथ जाओ, मुझे यहीं रहने दो। माँ, लेके तो जाना ही पड़ेगा आपको, दोनों माँ, बेटी और बेटा दोनों ही तो रख रहे हैं। तुम दोनों भाई और बहन ने मिलकर मुझे फुटबॉल बनाकर रख दिया है। 1 महीना होते ही लात मारकर दूसरी तरफ फेंक देते हो। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम दोनों को पैदा किया था, पाल पोस कर बड़ा आदमी बनाया था। कोई बाहर थोड़ी निकाल दिया आपको हमने। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे ने तो मुझे लात मारकर घर से निकाल दिया, तुम तो अपने घर पे रख लो, अपने पास रख लो। अभी तो मेरा शरीर चल रहा है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, अकेली रह सकती हूँ। पर तुम्हें तुम्हें तो समाज की चिंता है, लोग क्या कहेंगे, बस इसी बात की चिंता है। मेरी चिंता तो नहीं है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अब मुझे यहीं रहने दो, एक ही जगह रहने दो। अब मुझसे दर दर की ठोकरें नहीं खाई जाती, इधर से उधर नहीं भागा जाता। प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। चुप रहो आप। हाँ भैया, ठीक है, मैं फोन रखती हूँ और पैकिंग कर रही हूँ माँ की। सुनो जी, आप माँ जी को यहाँ ले तो आए हो, पर उन्हें यहाँ रखना बहुत मुश्किल है। मेरे बस की बात तो नहीं है। जब देखो उनकी नजरें हमारे ऊपर ही लगी रहती हैं। हमारी तो जैसे आजादी ही छीन गई है, और नौकरों के लिए और काम बढ़ गया है। आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हो और बंद जाती हूँ मैं। ना मैं कहीं जा सकती हूँ और ना मेरी कोई सहेली आ सकती है। अरे यार, एक ही तो जिंदगी है, वो भी मजे से ना जियो तो क्या फायदा। एक बात अच्छे से सुन लो, मैं अब माँ जी को अपनी यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको उनकी पेंशन से मतलब है और मुझे अपनी आजादी से। और आप कुछ ऐसा करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, एक आइडिया है, बताऊं? उठो उठो उठो। आ गई ना समझ में? आप तैयारी करो, अपनी बहन से बात कर लो कैसे करना है, और मैं माँ जी को तैयार करती हूँ। मैं जब कहूंगी तो मान जाएंगी।
आप जल्दी से फोन लगाओ अपनी बहन को, माँ जी का सामान पैक करवाती हूँ।